वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। जय शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते। इरफान देखो, ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। अब वो जय शाह साहब के पिताश्री हैं, मोदी साहब के दोस्त हैं, यार हैं, होम मिनिस्टर हैं। अगर वो कह रहे हैं देखिए हमारा स्टैंड है बड़ा क्लियर। मोहसिन अली ये कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले। ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सीटी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इस पे इम्प्लीकेशन हो सकती है, फाइन हो सकता है, बैन लग सकता है। तो क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी ये बात कह सकता है? देखें, ये सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं, बीसीसीआई को आईसीसी कभी भी इस तरह की धमकी नहीं दे सकता, ना ऐसा बयान दे सकता है। आपको भी पता है जो स्पॉन्सर है, जो मीडिया राइट्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो सारा वहीं से आता है। और अमित शाह कहते हैं कि जब तक जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये जय शाह के फादर है। साहब के पिताश्री हैं, मोदी साहब के दोस्त हैं, यार हैं, होम मिनिस्टर हैं। अगर वो कह रहे हैं देखिए हमारा स्टैंड है बड़ा क्लियर। मोहसिन अली ये कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को दी है। जब दी है इंडिया क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सारे बैठे थे, तो उस वक्त भी ये सारे मामला उन्हें पता होंगे। जब दी है तो पाकिस्तान का राइट है, या तो पूरी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इसमें कोई बहस नहीं है। और अगर इस दफा इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान के लिए चाहे मुझे मुजाहरा करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, हम भी पाकिस्तान को फिर आइंदा इंडिया नहीं जाने देंगे। क्यों? कि ये डिसरिस्पेक्ट है। आपके कुछ लोग वैसे ही बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बारे में हमें आप लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत ये बराबरी की बुनियाद पे होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के पैगाम आ रहे हैं, जिसमें अमित शाह का पैगाम भी आया, जिसके अंदर जयशंकर का भी पैगाम आया, उन सब ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, स्पेशली मतलब जयशंकर ने तो कहा कि पास्ट में था ये इस्लाम दुआ ट्रेड सब कुछ, तो पुरानी बात हो गई है ना, तो मतलब खत्म, आउट ऑफ मतलब कोर्स हो गया अभी सारा कुछ। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना। और मुझे एक साइन ये लग रहा है कि जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा तो प्रोबेबली वो पाकिस्तान को भी शायद ना आने दें कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ ये बात करने पे कि नहीं होगी। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो वो तो एक अलग ही ख्वाब देखने में क्या पाबंदी है? आप ख्वाब देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्वाब देखे। ख्वाब तभी देखे जाते हैं जब आपकी नीयतें अच्छी हों। ख्वाब देखने में क्या है? जैसे आपने भी चैंपियन ट्रॉफी वाली बात कर ली, सियासी हालात तो इंडिया के साथ आप सोचे भी ना कि कभी ठीक होंगे। पाकिस्तान के जो सियासी लेवल है जिसमें वजीर आजम या सदर वो अभी खत लिखते हैं, अभी भी वक्त है। एक बात की बड़ी हैरत है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों खामोश है? व्हाई डोंट दे आंसर? व्हाई डोंट दे टेल कि हाँ ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू होस्ट यू? अच्छा, एक लेटर लिखने में क्या हर्ज है? अगर वजीर आजम एक लेटर लिखते हैं, सदर एक लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि हम खेलों को जज्बे के तहत अपने मुल्क के हमारे जो ताल्लुकात उसको बेहतर करना चाहते हैं और भारत की टीम जो पाकिस्तान आए हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी देंगे, मेजबानी करेंगे। तो जवाब का तो इंतजार होना चाहिए। एक और पत्ता क्यों नहीं फेंकते? जवाब नफी में आना, नफी में, लेकिन दुनिया में आपका मैसेज तो अमित शाह कहते हैं कि जब तक जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये जय शाह के फादर है। यानी कि इंडिया की सरकार के हवाले से हमेशा ये बात हुई है ना, बीसीसीआई ने बोला कि जो फैसला हमारी सरकार करेगी वही हमारा फैसला होगा। तो जनाब ये सरकार ही है। अमित शाह ने जो बात बोली है ना,
ये बहुत ही खतरनाक बात है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि एक साइड आपको ये मालूम है कि पीसीबी 1200 करोड़ रुपीस जो है वो स्टेडियम पे लगा रहा है भाई, और बिल्कुल पीसीबी ये तैयार बैठा हुआ है इस उम्मीद में कि भाई इंडिया की जो सरकार है वो यही बोलेगी कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजने जा रहे हैं, और दूसरी साइड अचानक से अमित शाह का आना और ऐसी बात कर देना, इससे बड़ी खतरनाक बात चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि अमित शाह की चलती है भाई, और साथ में अमित शाह वही बात करेंगे जो इंडिया की सरकार का फैसला होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि कोई 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है भाई साहब जयशंकर, उन्होंने भी जो है वो ऐसी कुछ बात बोली है। उन्होंने बोला था भाई साहब के पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि अब पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते। ये जो दो बड़े बयानात है ना, ये कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी के साथ इनका टांका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं भाई कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की जो सरकार है ना वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने देखा कि बीसीसीआई इससे पहले दबे अल्फाज में ये तो कह चुका है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और कुछ लोगों ने और भी बीसीसीआई के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं भाई उन्होंने भी ये बात बोली है मीडिया पे आके कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी या इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात पे इतना जो है वो रोला नहीं मचा, क्योंकि बात तो यही थी कि इंडिया की सरकार का जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के इस बयान के बाद मेरी जो जाती राय है ना, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया की सरकार शायद ये फैसला कर चुकी है कि हमने टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी है, और हमने जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हमने जो हाइब्रिड मॉडल के तहत करवानी है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो है वो मसला कश्मीर बन गया कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान का इवेंट और पाकिस्तान में ही होगी, और हर सूरत जो है वो पाकिस्तान में हम चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे, और चैंपियन ट्रॉफी का एक भी मैच जो है वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और अगर बीसीसीआई और आईसीसी जो है वो अपनी जोर जबरदस्ती दिखाते हैं तो पाकिस्तान आइंदा कभी भी इंडिया जो है वो जाकर नहीं खेलेगा। जबकि दूसरी तरफ जो है वो इंडियन मीडिया लगातार इस चीज की जो है वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी, इंडिया की खिलाड़ियों की जानें जो है वो हमें पाकिस्तान में जो है वो महफूज नहीं लग रही, पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ टेररिस्ट जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी जहां वहां पे जाकर वो खुद को महफूज नहीं समझेंगे, इसलिए हम अपनी टीम को इन पाकिस्तान में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। और अब जो अमित शाह ने जो है वो बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक कोई बात नहीं हो जा सकती जब तक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो खत्म नहीं हो जाती। तो इसके बाद जो है वो मजीद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की आवाम जो है वो उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी कि इंडियन मीडिया का तो काम है कि सनसनी फैलाना, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के हक में फैसला करेगी, अपनी टीम को जो है वो पाकिस्तान में भेजेगी, क्योंकि जब दूसरे खेलों की टीमें जो है वो इंडिया की पाकिस्तान में आ सकती हैं और उनकी जानें जब जो है वो महफूज रहती हैं, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम के साथ जो है वो ऐसा क्या मसला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो है वो मुतालबा कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए जो है वो भेजने का ऐलान कर देगी। लेकिन अमित शाह और जय शंकर जो उनके मिनिस्टर हैं और अमित शाह जो कि जय शाह के वालिद हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया कि भाईजान पाकिस्तान के साथ जो है वो हालात ठीक नहीं हो सकते, तब तक बात नहीं हो सकती जब तक टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो खत्म नहीं होती। तो उसके बाद उनके इस बयानात के बाद जो है वो हर तरफ सनसनी फैल गई है और चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान में जो है वो इनकाद वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो एक चैलेंज बन गया है। और जिन टीमों ने पाकिस्तान में आकर खेलना है वो भी बेचारी जो है वो परेशान है कि टूर्नामेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। और पाकिस्तान और इंडिया में भी सनसनी फैली हुई है, क्योंकि इंडिया को भी डर है कि अगर पाकिस्तान में हम नहीं जाकर खेलते तो आइंदा पाकिस्तान भी जो है वो फिर बायकॉट कर देगा, उनकी गवर्नमेंट भी कह देगी कि हमने अपनी जो है वो टीम पाकिस्तान इंडिया में जो है वो नहीं भेजनी। तो हर तरफ पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों मुल्क के शायकीन, मीडिया और उनके क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेचारे फंसे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ और अपने मुल्क के हक में जो है वो बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।